लास्ट क्लास में हमने वॉल कमांड देखा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कमांड्स। यहां उससे पहले ये जो भी हमने वर्कशीट में ये डिजाइन लिया है, ये मेजरमेंट में सेट करेंगे। उसके लिए एक कमांड हमें यहां लगानी पड़ेगी, स्केल कमांड, जो ऑटोकैड में स्केल कहते हैं। और यहां पे कमांड का नाम है रीसाइज। अगर यहां मेजरमेंट हम देखेंगे तो यहां से यहां तक हमारा मेजरमेंट आ रहा है 3। मुझे वहां से वहां तक मेजरमेंट चाहिए 6। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां रीसाइज, कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज मुझे कम या ज्यादा करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे। यहां उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट्स एक्टिवेट हो जाए, उतने ही साइज में रहे तो ओके कर देंगे। और मुझे चाहिए यहां से यहां तक, मैंने क्लिक कर दिया। मुझे अभी साइज देना है, कितना चाहिए, 6 एंटर कर देंगे। तो यहां से यहां तक साइज 6 बन गई। उसी के हिसाब से सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे उस साइज में सेट हो गए। यहां से यहां तक अभी 6 मेजरमेंट आ गया। यहां हमने 6 मीटर उसके हिसाब से सारा डिजाइन सेट कर लिया। इसमें अभी हमें वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था वॉल कमांड, जो मुझे बाहर के वॉल इंसर्शन करने हैं। तो वॉल कमांड में हम यहां सेटिंग कर लेते हैं, ये या फिर यहां पे प्रॉपर्टीज में सेटिंग कर लेते हैं। यहां डायलॉग बॉक्स में सेटिंग कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी में। यहां डायलॉग बॉक्स में सेटिंग करेंगे, यहां करेंगे नॉट लिंक, और यहां करेंगे 3 मीटर है 2 मीटर। और यहां हम साइज 300 है, यहां हम साइज करेंगे 250 या फिर 200। यहां एंगल चेंज कर सकते हैं। और यहां हमें मटेरियल कौन सा चाहिए यहां पे मैं सेट कर सकता हूं। मुझे ब्रिक्स चाहिए, रनिंग बॉन्ड ब्रिक्स, ओके कर देंगे, ओके। और यहां सिंगल वॉल चाहिए, कंटिन्यूअस वॉल चाहिए, या फिर एक रेक्टेंगल चाहिए, तो यहां पे हम ले सकते हैं। मुझे कंटिन्यू वॉल चाहिए तो कंटिन्यू वॉल करेंगे। और मुझे यहां से स्टार्ट करना है वॉल। ये वॉल बाहर की तरफ आ गई है, तो इसे अंदर की तरफ इनसाइड करना है, तो यहां से इनसाइड कर सकते हैं। तो वॉल यहां से यहां तक, कंटिन्यूअस वॉल हमने यहां पे ले लिया है। यहां से यहां तक। इस तरह यहां पे हम वॉल ले सकते हैं। उसी तरह कॉलम्स, इस प्रोजेक्ट में हमें कॉलम कहां कहां पे इंसर्शन करना है वहां पे क्लिक करके ले सकते हैं। यहां पे मुझे एक कॉलम चाहिए तो क्लिक करेंगे, और यहां एक कॉलम चाहिए तो यहां पे मैं क्लिक कर लेता हूं। कॉलम के अगर साइज चेंज करने हैं तो यहां पे हम साइज चेंज कर सकते हैं। 3 मीटर 300 के कॉलम है, मैं वही रहने देता हूं। यहां हमारे कॉलम्स हैं 300 के, और यहां 300 के, यहां एक, और यहां एक। यहां हमने 4 कॉलम्स ले लिए। उसी तरह से बिम, बिम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिम हम क्लिक करेंगे यहां, और
यहाँ बीम की साइज हमें कितनी चाहिए, 300 बाई 300, 300 बाई 400, 300 बाई 300 चाहिए तो 300 बाई 300 ओके कर देंगे। और यहां से बीम सेट कर लेंगे। बीम की साइज हमें कितनी चाहिए उतनी हम यहां पे ले सकते हैं। यहां कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो यहां पे हमारा सिंबल हैमर जैसा आ रहा है, इसका मतलब है सारे ऑब्जेक्ट अभी कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो गए। इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया 3D में। वैसे ही जैसे ही हम स्लैब लेंगे तो स्लैब हमें कहां से कहां तक चाहिए। अगर रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल में ले सकते हैं, या फिर हमें अगर पॉलीगॉन चाहिए तो पॉलीगॉन में ले सकते हैं। मैं पहले रेक्टेंगल लूंगा यहां, और मुझे यहां एक स्लैब ऐड कर देना है। यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा स्लैब यहां से यहां तक। यहां क्लिक कर लेंगे। यहां एक स्लैब हमारा ऐड हो गया। एक स्लैब हमारा यहां पे ऐड हो गया। अगर अगर इस पे और एक क्लिक करेंगे तो यहां किसी भी ऑब्जेक्ट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये छोटा बड़ा करना है तो यहां मैं इसके हैंडल पे क्लिक करूंगा, और थोड़ा नीचे की तरफ लेना चाहता हूं तो इसको मैं मूव करा सकता हूं। मुझे ये यहां तक चाहिए तो इस पे क्लिक करके मैं यहां से यहां तक ड्रैग कर सकता हूं। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट में हम बदलाव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर चेंजेस कर सकते हैं। यहां पे हमने चेंजेस कर लिया। मुझे यहां पे भी एक स्लैब लेना है तो स्लैब पे क्लिक करेंगे। स्लैब मुझे सेंटर से सर्कल में बनाना है तो इसका सेंटर पॉइंट एक मैं यहां पे क्लिक कर लूंगा। और यहां मुझे पॉलीगॉन चाहिए तो पॉलीगॉन क्लिक करेंगे, और सेंटर पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। मुझे आर्क चाहिए या पॉलीगॉन चाहिए, स्ट्रेट लाइंस किस तरह का हमें चाहिए। मुझे सेंटर पॉइंट से एक बनाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। मुझे कहां से स्टार्ट करना है वो पॉइंट, और कहां तक चाहिए वो पॉइंट, यहां से मैं एक सर्कल ले सकता हूं। अगर मुझे सेंटर से चाहिए तो सेंटर से, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहां से चाहिए वहां से मैं ले सकता हूं। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हुए हम यहां पे एडिट कर सकते हैं। मुझे ये सर्कल चाहिए तो क्लिक करेंगे, और यहां से स्टार्ट करना है तो इस तरह का सर्कल हम यहां पे ले सकते हैं। मुझे सर्कल यहां से चाहिए तो यहां से पॉलीगॉन क्लिक करेंगे, और यहां क्लिक करके 2 पॉइंट पॉलीगॉन हम यहां पे कर सकते हैं। तो किस तरह का सर्कल हमें चाहिए वहां पे क्लिक करके हम ले सकते हैं, यहां से यहां तक। तो यहां हमारा एक 3D में स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह का हम एक स्लैब ऐड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। अगर मुझे रूफ लेना है तो रूफ रूफ हमें किस तरह से चाहिए यहां पे हम चॉइस कर सकते हैं। रूफ इस एंगल में चाहिए, कितने एंगल में चाहिए, यहां पे मैं चॉइस कर सकता हूं। रूफ किस तरह का चाहिए यहां पे मैं सिलेक्ट करके वहां एक रूफ ले सकते हैं। यहां रूफ फ्रेंच रेड, फ्रेंच ब्राउन, स्पेनिश, डच,
डच टाइल क्लिक करेंगे और ओके। यहां मुझे रूफ यहां से यहां तक लेना है। इस सेंटर पॉइंट से रूफ मुझे रेक्टेंगल में चाहिए, तो रेक्टेंगल में रूफ कहां से कहां लेना है यहां पे हम ले सकते हैं। यहां स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लिक करेंगे तो यहां हमारा एक रूफ बन गया। इस तरह का एक रूफ हम यहां पे बना सकते हैं। अगर रूफ चेंज करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे एडिटिंग में। शेल चाहिए तो कल हमने देखा शेल हमें यहां पे एक बनाना है, तो शेल यहां क्लिक करेंगे। यहां से यहां तक मुझे एक शेल चाहिए और यहां से यहां तक मुझे एक शेल बनाना है। तो यहां 3D में एक शेल बन के रेडी हो जाएगा इस तरह का। शेल बनाने के लिए अगर मुझे स्टेयर्स चाहिए तो स्टेयर्स हम यहां पे बना सकते हैं। स्टेयर्स हमें कहां पे चाहिए, सिर्फ क्लिक करना है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक स्टेयर यहां, और यहां से मुझे यहां तक स्टेयर चाहिए, तो क्लिक कर देंगे तो यहां पे हमारे स्टेयर्स बन के रेडी हो जाएंगे। इस तरह से स्टेयर्स भी हम यहां पे ले सकते हैं। हमें सिर्फ जो ऑब्जेक्ट यहां पे इंसर्शन करना है यहां पे मैं क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूं। मुझे यहां पे रेलिंग चाहिए तो यहां रेलिंग क्लिक करेंगे। रेलिंग मुझे यहां से स्टार्ट करना है यहां तक और यहां से यहां तक। रेलिंग मुझे कहां से कहां तक चाहिए वहां तक हम रेलिंग ले सकते हैं। तो यहां हमारा एक रेलिंग इंसर्शन हो गया। रेलिंग इंसर्शन कर सकते हैं। और कर्टन वॉल, अगर मुझे एक कर्टन वॉल चाहिए ट्रांसपेरेंट, तो यहां पे मैं कर्टन वॉल भी ऐड कर सकता हूं। यहां से स्टार्ट करेंगे कर्टन वॉल। इंटीरियर में एक कर्टन वॉल चाहिए तो कर्टन वॉल हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह का एक कर्टन वॉल हम यहां पे इंसर्शन कर सकते हैं। यहां पे कर्टन वॉल आ गया। कर्टन वॉल की गार्डन में जरूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूं। तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट यहां पे दिए गए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हम यहां पे क्रिएशन कर सकते हैं। अगर वॉल में मुझे कोई डोर चाहिए तो डोर पे क्लिक करेंगे और डोर में किस तरह का डोर चाहिए यहां पे मैं इंसर्शन कर सकता हूं। अगर मैं यहां डोर पे क्लिक करके किस तरह का डोर चाहिए, यहां इतने सारे डोर दिए हैं तो यहां पे मैं डोर इंसर्शन कर सकता हूं। अगर कोई एम्प्टी डोर चाहिए तो एम्प्टी डोर। यहां कहीं पे भी हमने डोर नहीं लिया है तो यहां डोर इंसर्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने यहां पे वॉल लिया है तो डोर यहां पे इंसर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे वॉल लूंगा, इस कॉलम से मुझे स्टार्ट करना है यहां से यहां तक, इस कॉलम से इस कॉलम तक, इस कॉलम से इस कॉलम तक। ये सारे कॉलम मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। तो यहां पे कहीं पे भी डोर नहीं है। डोर मुझे कहां पे रखना है, यहां पे एक डोर रखना है तो हम डोर पे क्लिक करेंगे और यहां एक डोर ऐड कर देंगे। ये डोर बाहर की तरफ निकालना है, किस तरफ चाहिए उस तरफ डोर हम ऐड कर लेंगे। यहां 1 मीटर का डोर ऐड हो गया। इस तरफ भी एक डोर चाहिए तो यहां पे भी एक डोर हम ऐड कर सकते हैं। दो डोर्स हमने ऐड कर लिए। अगर यहां एक विंडो चाहिए तो इस रूम को हम विंडो ऐड कर सकते हैं। एक विंडो हम ऐड कर सकते हैं। एक से ज्यादा चाहिए तो एक से ज्यादा विंडोज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह यहां पे इस स्ट्रक्चर को डोर और विंडोज हम ऐड कर सकते हैं। ये मुझे कितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा मैं यहां पे ले सकता हूं। यहां मुझे 3 मीटर चाहिए या फर्स्ट स्टोरी को मुझे कंटिन्यू करना है, तो इसकी हाइट मैं यहां पे बढ़ा सकता हूं। जो भी ये वॉल है, वॉल सिलेक्शन करके यहां पे हमें 2 की जगह 3 लेना है, नॉट लिंक 3। ओके कर देंगे तो वॉल सारे यहां पे बढ़ गए। अगर मुझे इस पे स्लैब चाहिए तो स्लैब ले सकते हैं। स्टोरी 1 में जाके हम यहां इसके ऊपर स्लैब भी ले सकते हैं, या फिर यहां पे रूफ ही रहने देते हैं। नेक्स्ट यहां पे कमांड है सनलाइट। अगर यहां पे हमने रूफ लिया है तो अंदर लाइट के लिए यहां पे मैं सनलाइट ऐड कर सकता हूं। यहां पे एक, यहां सनलाइट, यहां सनलाइट, सिर्फ हमें क्लिक करना है तो सनलाइट यहां पे ऐड हो जाएंगे। इस तरह का एक सनलाइट हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग विंडो, इसमें अगर ओपन द विंडो एक रखना है तो यहां पे मैं क्लिक करके इस वॉल में ओपन विंडो रख सकता हूं। इस साइड में मैंने 2 ओपन विंडो रख लिए, तो यहां वॉल में ओपन विंडोज ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ऐड हो गए ये बीम के ऊपर, यहां ओपन विंडोज है जो बीम में ऐड हो गए। यहां जोन, अगर कोई एरिया मुझे दिखाना है जोनली, तो ये एरिया कितना है उसका पूरा इंफॉर्मेशन मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं। तो इसके लिए जोन विंडो है, सिर्फ मेजरमेंट डायमेंशन शो कराने के लिए। अगर मुझे यहां लैंड बनाना है तो मैं यहां से यहां तक सारा लॉन एरिया ले सकता हूं, या फिर यहां मुझे लॉन एरिया चाहिए तो यहां क्लिक करेंगे और यहां से यहां तक मुझे लॉन चाहिए। एक मेश हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। यहां हमारा एक मेश भी ऐड हो गया। यहां इसके अंदर मुझे कुछ टाइल्स देने हैं तो मैं यहां स्लैब ऐड कर लेता हूं। यहां से रेक्टेंगल में यहां तक, यहां हमारा स्लैब ऐड हो गया। इस तरह हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं वो ऐड करते चले जाने हैं। मुझे मॉर्फ, अगर 3D ऑब्जेक्ट कोई बनाना है तो हम यहां मॉर्फ कमांड का यूज करके बना सकते हैं। मॉर्फ मुझे कहां से कहां तक चाहिए, मॉर्फ ऑब्जेक्ट यहां रेक्टेंगल में चाहिए तो रेक्टेंगल में ले सकते हैं, या फिर पॉलीगॉन में चाहिए तो पॉलीगॉन में, या कोई यहां ज्योमेट्रिक मेथड में रिवॉल्व करके बनाना है तो रिवॉल्व करके भी हम यहां पे बना सकते हैं। तो यहां ज्योमेट्री में देखेंगे तो यहां पे हम बना सकते हैं यहां से यहां तक, या फिर पूरा हम रेक्टेंगल चाहिए तो कहां से कहां तक मुझे चाहिए, यहां से यहां तक एक मॉर्फ हम ऐड कर लेंगे। यहां से यहां तक एक मॉर्फ हमारा ऐड हो गया। जैसे ही मॉर्फ हमने यहां पे ऐड किया है तो वहां पे कलर फिल होके आ रहा है, तो कलर फिल हमें नहीं चाहिए तो यहां कलर फिल नॉट कर देंगे, तो यहां पे कलर फिल शो नहीं होगा, लेकिन मॉर्फ हमारा यहां पे ऐड हो गया है। यहां पे हमारा एक मॉर्फ हमने ऐड कर दिया जो कलर फिल नहीं है। अगर जैसे ही मैं यहां पे मॉर्फ कलर फिल ऑन कर लेता हूं तो वहां पे मॉर्फ का कलर फिल ऑन हो जाएगा। क्लिक कर देंगे तो यहां मॉर्फ हमें शो हो जाएगा।
इस तरह से हम यहाँ पे मॉर्फ ऐड कर सकते हैं ताकि आगे जाके 3D में हम बना सकें। इसे ये हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, मॉर्फ को पुल और पुश, पुल करेंगे और यहां साइज देंगे 200। ओके, तो उतने ही हाइट में हमारा मॉर्फ बढ़ जाएगा। 0.200 देना था लेकिन हमने 200 मीटर दे दिया, तो यहां हम मॉर्फ पुल और पुश 0.200 उतना ही हम यहां मॉर्फ करके ले सकते हैं। यहां हमारा मॉर्फ आ गया। इसके लिए मॉर्फ, यहां हमें कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्शन करने हैं तो हम यहां ऑब्जेक्ट इंसर्शन कर सकते हैं। मैं मॉर्फ फिल कलर निकाल देता हूं। यहां कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और मुझे यहां गार्डनिंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो ऑब्जेक्ट्स, यहां ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक जाएंगे। मॉर्फ कमांड से एग्जिट होके ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहां बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट यहां पे मुझे इंसर्शन करना है, यहां पे मैं चॉइस करके ले सकता हूं। यहां विजुअलाइजेशन में जाएंगे, गार्डन के हमारे ऑब्जेक्ट, यहां इंप्रूविंग गार्डन, और यहां गार्डन पे क्लिक करेंगे। गार्डन के ऑब्जेक्ट्स हमें यहां पे मिल जाएंगे। यहां अगर मुझे ट्री ऐड करनी है तो कौन से ट्रीज ऐड करने हैं, यहां मैं चॉइस कर लूंगा और यहां ओके कर देंगे और यहां ट्रीज ऐड कर लेंगे। यहां ट्रीज हमने ऐड कर लिया। यहां एक ट्री मैंने ऐड कर लिया। इसके बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं तो क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसके बहुत सारे कॉपीज हम यहां पे बना सकते हैं। यहां जाएंगे कॉपीज कमांड, मल्टीपल, कितने कॉपीज बनाने हैं यहां पे मैं क्लिक करूंगा और यहां से यहां तक मुझे कॉपीज बनाने हैं, तो उतने डिस्टेंस पे यहां बहुत सारे कॉपीज बन जाएंगे। यहां मुझे बहुत सारे ट्री के कॉपीज बनाने हैं तो यहां क्लिक करेंगे और कॉपीज, यहां डिस्प्लेसमेंट इंक्रीमेंट ओके कर देंगे। मुझे यहां तक चाहिए डिस्टेंस। बहुत सारे कॉपीज हम यहां पे ले सकते हैं। इतने सारे कॉपीज हमने यहां पे बना लिए ट्री के। इस साइड में भी बनाना है तो क्लिक करेंगे और यहां कॉपीज, यहां से मुझे यहां तक चाहिए तो यहां बहुत सारे कॉपीज यहां पे भी हम बना सकते हैं। यहां से इस तरफ कॉपीज चाहिए तो इसके कॉपीज क्लिक करेंगे, कॉपी, कॉपी कमांड पे क्लिक करके ओके। तो एक साथ बहुत सारे ट्रीज हम यहां पे बना सकते हैं। इस तरह से हमें ट्री के ऑब्जेक्ट यहां पे हमने ऐड कर लिए, तो 3D में ऑटोमेटिकली यहां ट्रीज ऐड हो जाएंगे। जिस तरह के जितने ट्रीज हमें चाहिए उतने ट्रीज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। मैं अंडू करके, अगर अलग टाइप के ट्रीज हमें यहां पे ऐड करने हैं तो यहां मैं फिर से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट, यहां ट्री पे क्लिक करेंगे और यहां मुझे ये ट्री चाहिए तो ये ट्रीज, या फिर श्रब है ये चाहिए ट्रीज तो ये ट्रीज, ये हमें ट्री ऐड करने हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट उसके साइज के हिसाब से वो ऐड कर लेगा। नेक्स्ट 2D में इस तरह से दिखाई दे रहा है। 3D में मैं यहां कॉपीज बनाऊंगा। यहां
इंक्रीमेंट ड्रैग जिस तरह से करेंगे उस तरह से यहां से मुझे ड्रैग करना है यहां तक, तो उतने डिस्टेंस पे उतने ऑब्जेक्ट यहां पे उस ट्री के आ जाएंगे। यहां तक आ गए। ये ट्री मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लूंगा और यहां सेट कर लेता हूं। और इसके मुझे बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं, तो यहां पहले क्लिक करेंगे, यहां कॉपीज करेंगे, उसके बाद में ओके। यहां सेंटर से मुझे डिस्टेंस इतना चाहिए, तो उतने डिस्टेंस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके कॉपी हो जाएंगे। यहां से मुझे क्लिक करेंगे कॉपीज, ओके, और उतने डिस्टेंस पे मैं बहुत सारे ट्रीज यहां पे ऐड कर सकता हूं, यहां से यहां तक। तो 3D में देखेंगे तो यहां ट्रीज हमारे ऐड हो गए हैं। इस तरह से ट्रीज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर मुझे कोई अलग ऑब्जेक्ट यहां पे इंसर्शन करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां ऑब्जेक्ट, गार्डनिंग ऑब्जेक्ट, कोई सॉइल होल्डर मुझे लेना है तो सॉइल होल्डर, कोई ट्री लेना है तो पैरासॉल मुझे लेना है तो पैरासॉल इस तरह का चाहिए, या फिर हेज मॉडल चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स चाहिए। कौन से हमें प्लांट चाहिए उस तरह के प्लांट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पार्क एंड स्ट्रीट के कुछ मॉडल्स हमें चाहिए तो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये मुझे चाहिए झूला, तो यहाँ क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ झूला हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक झूला ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक झूला हमने ऐड कर लिया। 3D में देखेंगे तो यहाँ पे एक झूला हमारा ऐड हो गया। उसके हिसाब से 10 फीट के हिसाब से वो एडजस्ट वहां पे हो जाएगा। कोई गार्डन का और ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कोई डस्टबिन हमें रखना है तो डस्टबिन रख सकते हैं, या फिर प्लांट प्रोटेक्शन चाहिए, ट्रैश होल्डर चाहिए, ये चाहिए स्लाइडर, क्लिक करेंगे ओके। हमें यहाँ पे स्लाइडर ऐड करना है तो क्लिक कर देंगे, स्लाइडर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अंडू कर लेंगे पहले, यहाँ स्लाइडर क्लिक कर देंगे ओके। स्लाइडर हमें किस तरह का स्लाइडर चाहिए यहाँ पे मैं ऐड करके रख सकता हूँ। ये स्लाइडर मुझे रोटेट करना है, स्लाइडर इस तरह का आ गया है, मुझे इसे रोटेट करना है, तो यहां सेंटर में क्लिक करके रोटेशन ऑप्शन से ये स्लाइडर हम यहां पे रोटेट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है उस प्रोजेक्ट में हमें जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट इंसर्शन करते चले जाना है। हर एक ऑब्जेक्ट हमें यहां पे दिया गया है, वो ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ यहां पे इंसर्शन करना है। यहां ऑब्जेक्ट्स, अगर यहां गार्डन के ऑब्जेक्ट्स, कुछ और ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहां पे हम ले सकते हैं। यहां बेंच मुझे चाहिए तो ये बेंच हम यहां पे क्लिक करके ले सकते हैं ओके। बेंच हमें कहां कहां पे चाहिए वहां पे सिर्फ हमें क्लिक कर लेना है, तो यहां पे एक बेंच आ गया। इसे मैं मूव कर लेंगे, यहां मूव कमांड से यहां पे रख देंगे। और एक बेंच चाहिए तो मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके बेंच यहां एक मैं ऐड कर सकता हूं। जहां जहां पे भी मुझे बेंच चाहिए वहां सिर्फ मुझे क्लिक करते चले जाना है। यहां अगर देखेंगे तो ये मुझे रोटेट करना है, तो ऑब्जेक्ट हमें रोटेशन सिलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां रोटेट, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में हमारा ये ऑब्जेक्ट रोटेशन हो जाएगा। 3D में देखेंगे तो यहां बेंचेस हमारे ऐड हो गए।
यहां अगर देखेंगे तो हमारे बेंचेस यहां पे ऐड हो गए। इस तरह हम यहां पे हमारे बेंचेस ऐड कर सकते हैं। जब तक मैं ये मॉर्फ निकाल देता हूं तो इस तरह से हमें ये बेंच दिखाई देगा। यहां ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स, और कौन से ऑब्जेक्ट हमें ऐड करने हैं। ये एक ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है, ये दो झूले मुझे ऐड करना है, स्विंग, ओके कर देंगे। और यहां पे मैं 2 स्विंग्स ऐड कर दूंगा, यहां पे 2 स्विंग्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट मुझे छोटे छोटे प्लांट्स भी लेने हैं, तो मैं यहां प्लांट इसमें का कौन सा चाहिए, श्रब कौन सा चाहिए, यहां पे मैं क्लिक करके ले सकता हूं। एवरग्रीन, या फिर ये ग्रास मॉडल, या फिर एक श्रब, इसमें का कौन सा हमें श्रब अच्छा लगेगा वो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। यहां एक श्रब मैं ऐड कर लेता हूं क्लिक करके, ओके। यहां क्लिक करेंगे, एक श्रब हमने ऐड कर लिया। इसके बहुत सारे कॉपी चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे और यहां से मैं कॉपीज ओके कर देंगे। सेंटर पॉइंट से मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए उतना मैं डिस्टेंस सेट करूंगा और सिर्फ ड्रैग करते चला जाऊंगा राइट हैंड साइड, तो उतने ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली यहां बन जाएंगे। यहां तक मुझे चाहिए तो क्लिक, उतने श्रब हमारे बन गए। इसकी एक कॉपी मुझे यहां पे भी चाहिए तो मैं यहां सेंटर पॉइंट क्लिक करूंगा और कॉपीज ओके कर देंगे। यहां सेंटर पॉइंट से इसके जैसे ही मुझे डिस्टेंस यहां तक चाहिए तो क्लिक कर लेंगे और यहां पे क्लिक कर देंगे, तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे मूव इस तरफ करना है तो सिलेक्ट करके मूव। इस तरह हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहां पे इंसर्शन करना है और रोटेट करना है और वहां पे इंसर्शन करना है। मुझे इस तरह के कुछ रोज के चाहिए तो रोज पे क्लिक करेंगे और यहां पे मैं क्लिक करके इसे सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे और मूव कॉपीज, कितने कॉपीज चाहिए, यहां से यहां तक मुझे डिस्टेंस चाहिए, स्टेट डिस्टेंस थोड़ा नजदीक ही लेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ड्रैग करेंगे उस डिस्टेंस के हिसाब से, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे मिल गए। मैं सेंटर पे क्लिक करके इसकी और एक कॉपी बना लेता हूं, कॉपीज, ओके। मुझे डिस्टेंस यहां पे सेट करना है, यहां से यहां तक क्लिक कर देंगे और एक क्लिक, तो यहां हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए। 3D में देखेंगे तो हमारा जो भी एंट्रेंस है इस तरह से हमें दिखाई देगा। एंट्रेंस, हमारे प्लांट्स इस तरह से यहां पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और कौन से ऑब्जेक्ट हमें इसमें चाहिए, यहां स्पोर्ट्स के कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहां पे हम देख सकते हैं। ये स्पोर्ट्स के सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हम स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्ट यहां पे चॉइस कर सकते हैं। जो जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं। बाइसिकल होल्डर है, यहां क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर है, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर भी हम यहां पे एक ऐड कर लेंगे। क्लाइंबिंग यहां पे क्लिक कर लेंगे। ये क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर आज मुझे बड़ा करना है तो यहाँ हैंडल को क्लिक करके मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ क्लाइंबिंग बड़ा हो गया। यहाँ मुझे कुछ डिजाइन बनाना है,
यहां पे तो हमने ऑब्जेक्ट्स जो चाहिए यहां से हम इंसर्शन कर सकते हैं। यहां अगर कुछ पीपल्स हमें दिखाने हैं तो पीपल्स, यहां किस तरह के पीपल्स, चलते हुए, ठहरते हुए, चलते हुए मुझे पीपल्स दिखाने हैं तो ओके। तो इस रोड पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पीपल्स सेट हो जाएंगे। जहां जहां पे भी मुझे पीपल्स चाहिए वहां पे मैं क्लिक करके दिखा सकता हूं। कुछ बैठे हुए मुझे लोग चाहिए तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा और बेंच पे मैं यहां पे क्लिक कर लूंगा तो यहां बैठे हुए लोग सेट हो जाएंगे। इसको रोटेट करना है, रोटेट करके भी हम वहां पे सेट कर सकते हैं। यहां अगर देखेंगे तो इस तरह से यहां पे लोग बैठे हुए हमें मिल जाएंगे। इसे ही हम एडजस्ट कर सकते हैं मूव करा के। थोड़ा आगे मूव कराना है, सेंटर पे क्लिक करके मूव। यहां आगे की तरफ मूव हो गया। इस तरह हमें जो जो ऑब्जेक्ट्स गार्डन प्लानिंग में लगेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स हम यहां पे इंसर्शन कर सकते हैं। मुझे यहां पे सैंड दिखाना है यहां से यहां तक, तो उसके लिए मैं सिर्फ स्लैब लूंगा, यहां से यहां तक मुझे एक सिर्फ स्लैब लेंगे और यहां मुझे सैंड दिखाना है तो सिर्फ मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहां जाके सेटिंग में इसका जो भी इफेक्ट है यहां पे हम चेंज करेंगे। यहां सैंड इफेक्ट दिखाई देगा, स्टोन, लाइम टोन, मार्बल, सैंड वर्क, किस तरह का वर्क हमें चाहिए यहां पे मैं ले सकता हूं। स्टोन, यहां हमारा चेंज हो गया। यहां मुझे टाइल्स चाहिए तो हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मुझे यहां जाना है, मुझे यहां पे टाइल्स चाहिए तो सिलेक्ट करके मैं यहां पे टाइल्स लूंगा। टाइल्स या फिर स्टोन वर्क, टेक्सटाइल्स, किस तरह का चाहिए यहां पे हम चॉइस करेंगे। टेक्सटाइल्स लाइट ब्राउन क्लिक करेंगे, ओके। हमें यहां टाइल्स मिल गए। यहां अगर देखेंगे तो यहां पे भी मुझे टाइल्स चाहिए तो ये सिलेक्ट करेंगे टाइल्स और सेम इफेक्ट हम यहां पे देंगे लाइट ब्राउन, ओके। तो यहां पे भी हमारा टाइल्स सेट हो गया। इस तरह से हम यहां पे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मुझे यहां पे लॉन दिखाना है तो यहां मैं फिर से स्लैब लूंगा, मुझे यहां से यहां तक लॉन दिखाना है तो क्लिक करेंगे और उस टाइल्स को, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहां आके टॉप, यहां पे मैं एक ही सिलेक्ट करके यहां ग्रास, ग्रीन ग्रास हम लेंगे तो यहां पे हमारा ग्रीन ग्रास सेट हो जाएगा। यहां मुझे एक मॉर्फ लेना है या कुछ भी सॉइल दिखाना है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक मॉर्फ लूंगा। मॉर्फ, मॉर्फ पे क्लिक करके कंटिन्यूअस लाइन, मुझे यहां से एक मॉर्फ शो करना है तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा मॉर्फ स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेंगे और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। हमें
जो भी स्ट्रक्चर है यहां पे मैं कंटिन्यू करूंगा। हमने यहां पे सिर्फ मॉर्फ ले लिया और यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे हमारा एक मॉर्फ आ गया। यहां मॉर्फ को मुझे हाइट देना है, तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा। हाइट के लिए 200 है, मैं यहां पे 300 ले सकता हूं। 300 0.300 ओके। या फिर 1 मीटर का हम यहां पे ले सकते हैं। यहां अगर देखेंगे तो 300 इस तरह का हमारा एक मॉर्फ यहां पे बन गया 300 का। इसे ही हमें मॉर्फ सिलेक्शन करके ये प्लांटेशन के लिए मैं यहां सॉइल ऐड कर लूंगा, अर्थ ब्राउन ओके कर देंगे। यहां अर्थ ब्राउन आ गया। इसे ही थोड़ा मैं एक वॉल लेंगे इफेक्ट के लिए, वॉल कंटिन्यूस वॉल, और यहां पे मैं वॉल की थोड़ी सी हाइट बढ़ा लूंगा 350। यहां 2 मीटर है, यहां पे मैं 0.350 उतना ही लेंगे वॉल का हाइट, और यहां रनिंग बॉन्ड लेंगे ओके। मुझे वॉल इसे साइड में लगाते चले जाना है। कंटिन्यू करेंगे वॉल। जैसे जैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट्स ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये डिजाइन हमारा कंप्लीट होते चला जाएगा। रियलिस्टिक जिस तरह से होगा उस तरह से वो रियलिस्टिक में हमें दिखाई देगा। यहां पे हमने वॉल ऐड कर लिया। यहां अगर देखेंगे तो सॉइल के बाजू में हमने वॉल ऐड कर दिया। यहां पे भी वॉल हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो भी डिजाइन बनाना है तो यहां से कौन से ऑब्जेक्ट कब लेना है, किस तरह से लेना है, उसके हिसाब से हम वहां पे बना सकते हैं। मैं और एक यहां पे मॉर्फ लूंगा और मुझे यहां सेंटर में फाउंटेन बनाना है। तो फाउंटेन बनाने के लिए मैं 6 मीटर का यहां एक सर्कल लूंगा। सर्कल यहां सेंटर से मैं यहां पे एक सर्कल लूंगा। यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां खत्म कर देंगे। यहां पे हमने एक मॉर्फ ले लिया। इस मॉर्फ का हाइट हम यहां पे सेट कर लेंगे 200 या फिर 300। 300 इस मॉर्फ का हाइट हमने सेट कर लिया। और इसे हम अगर देखेंगे तो हमें इस तरह से ये मॉर्फ दिखाई दे रहा है। इसे हम सेट कर लेंगे एक डिजाइन में। यहां मॉर्फ इसका डिजाइन में लेता हूं टाइल्स। टाइल्स मुझे इस तरह से मोजैक टाइल्स चाहिए तो ओके, मोजैक टाइल्स हमने यहां पे सेट कर लिए। और यहां वॉल एक लेंगे और यहां सर्कल में वॉल लेंगे। इस तरह से मुझे एक वॉल लेना है, सेंटर से क्लिक करेंगे और मुझे यहां तक एक फाउंटेन बनाना है। क्लिक करके यहां से यहां तक एक फाउंटेन, और इस वॉल का हम डिजाइन बाहर से सेट करेंगे स्टोन वर्क। यहां स्टोन वर्क 2 ओके कर लेंगे। यहां अगर देखेंगे तो इस तरह का एक हमारा डिजाइन यहां पे बन गया। यहां टाइल्स है। इस वॉल का हाइट हम 1 मीटर सेट करेंगे। इसे सिलेक्शन करके
वॉल में जाएंगे और यहां 1 मीटर। ओके, तो यहां हमारा 1 मीटर का वॉल बन गया। और इसी के ऊपर और एक हम मॉर्फ लेंगे सेंटर से। हमें एक मॉर्फ बनाना है सेंटर से। यहां एक हम यहां पे मॉर्फ बना लेंगे। उस मॉर्फ का हाइट हम यहां पे सेट करेंगे पुल एंड पुश में। मुझे 800 चाहिए, 0.800। इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट में हमें सिर्फ चेंज करते चले जाना है। उस वॉल को हम यहां पे सेट करेंगे वाटर पॉन्ड या फिर वाटर वेव, वाटर पॉन्ड लेंगे। ओके, तो इसका इफेक्ट हमें इस तरह से वाटर का मिल जाएगा। तो हमें यहां पे क्या करना है, यहां जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट हमें यहां पे इंसर्शन करते चले जाना है। यहां पे कुछ स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, ये जो ब्लैंक है यहां पे कुछ चाहिए, या फिर सॉइल दिखाना है या फिर कुछ और दिखाना है, तो इसके हिसाब से हम यहां पे मॉर्फ ले सकते हैं या फिर एक स्लैब ले सकते हैं। स्लैब, यहां स्लैब लेके यहां से मैं स्टार्ट कर लूंगा, यहां से यहां तक स्लैब। मुझे स्लैब यहां से यहां तक मुझे कंटिन्यू करना है स्लैब में। मुझे कहां से कहां तक स्लैब चाहिए वो चॉइस कर लेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम यहां बना के भी ले सकते हैं। और जो भी हम यहां पे बना रहे हैं, कुछ अगर गलत हो जाता है तो उसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मुझे यहां तक उतना ही चाहिए, तो यहां क्लिक करके लेंगे। क्लिक, और यहां पे हमारा एक मॉर्फ बन गया। और यहां पे मुझे कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, यहां पे मैं चॉइस करके ले सकता हूं। मुझे यहां ग्रास ब्राउन चाहिए पड़े हुए, उस तरह का, या अर्थ या फुटबॉल बोर्ड, कंक्रीट, कंक्रीट चाहिए तो कंक्रीट, कंक्रीट यहां पे मैं लेंगे। और ओके, यहां पे कंक्रीट हमें मिल जाएगा। यहां पूरी की तरह कंक्रीट मिल गया। यहां हमारा ग्रास है, तो इसे थोड़ा सा मैं ऊपर उठा लेता हूं, तो यहां पे ग्रास हमें मिल जाएंगे। तो हमें जितने ऑब्जेक्ट यहां पे इंसर्शन करने हैं यहां पे कर सकते हैं। यहां अगर मुझे कुछ और ऑब्जेक्ट, लाइट, जो रात में हमें लैंप के लिए चाहिए, तो लैंप लाइट, लाइट इफेक्ट, यहां पे मुझे कौन सी लाइट ऐड करनी है। ये इंडोर लाइट है जो घर के अंदर हमें लगाने हैं। और यहां पे इंटीरियर लैंप्स है, स्ट्रीट लैंप्स है, बाहर के लैंप्स है। मुझे ये लैंप्स चाहिए तो क्लिक करेंगे और यहां पे सेटिंग कर लेंगे। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चाहिए नहीं, मुझे ग्राउंड फ्लोर से ही चाहिए, 0 लेंगे। यहां ऑफसेट 0 हमने ले लिया। साइज सेम चाहिए तो ओके।
और कहां कहां पे हमें लैंप चाहिए वहां पे क्लिक करते चले जाना है। जितने लैंप चाहिए उतने लैंप हम यहां पे लगा सकते हैं। जितने ज्यादा लैंप लगाएंगे उतना ही रेंडरिंग में हमें इफेक्ट दिखाई देगा, लाइट का इफेक्ट। मैं रैंडमली क्लिक कर लेता हूं कहीं पे भी, जहां जहां हमें चाहिए वहां पे सिर्फ हमें क्लिक करते चले जाना है। यहां मुझे एक लैंप चाहिए तो यहां पे एक लैंप, और यहां पे एक लैंप, यहां एक लैंप, यहां एक लैंप, यहां एक लैंप। मैं लैंप जहां जहां चाहिए वहां पे क्लिक करते चले जाएंगे। इस तरह के लैंप्स हमने यहां पे ऐड कर लिए। अगर मुझे स्ट्रीट लैंप चाहिए तो यहां पे स्ट्रीट लैंप ओके कर देंगे, और यहां में बाहर की तरफ स्ट्रीट लैंप ऐड कर देंगे। यहां इस कॉर्नर में एक, और इस कॉर्नर में एक लैंप में ऐड कर देता हूं। तो यहां अगर देखेंगे तो यहां स्ट्रीट लैंप 2 लग गए। यहां इक्विपमेंट्स, कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो अगर मुझे ऐड करने हैं तो यहां छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी दिए गए हैं, वो भी हम हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। पंप, हीटर, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिशियन के छोटे छोटे वायर्स, पंप्स, इतने इक्विपमेंट्स हमें यहाँ पे, प्लम्बिंग के कुछ हमें दिए गए हैं, वॉल्स, किचन के कुछ सामान है वो भी हमें दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक सामान, किचन के सामान। ये अगर ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें क्लिक करना है, और जहां पे चाहिए वहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इंटीरियर और एक्सटीरियर सारे यहां पे मैं सेट कर सकता हूं। यहां अगर कॉर्नर विंडो चाहिए कहीं पे तो कॉर्नर विंडो ऐड करने के लिए, यहां वॉल एंड करना है, उसके आगे कंटिन्यू करना है तो ये वॉल एंड का हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो यहां सारे ऑब्जेक्ट इंसर्शन के बाद में यहां आके मुझे यहां पे कौन सा व्यू चाहिए, उस व्यू में हम यहां पे रेंडर कर सकते हैं। अगर मैं यहां रेंडर करना है तो ये व्यू रख के यहां पे मैं रेंडर कर सकता हूं। रेंडरिंग के लिए सिर्फ हमें यहां पे क्या करना है, यहां 3D रेंडरिंग ऑप्शन में नीचे की तरफ यहां हमारा एक बटन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो यहां रेंडरिंग में किस तरह से दिखाई देगा यहां पे हम देख सकते हैं। रेंडरिंग में हमें इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाई देगा। इसमें ग्रास में ऐड कर लेता हूं मेश कमांड से। मुझे प्रोजेक्ट में यहां से यहां तक पूरी तरह ग्रास दिखना चाहिए, या फिर रोड चाहिए तो रोड हम वहां पे सेट कर सकते हैं। यहां यहां रेंडरिंग हमें किस तरह से चाहिए, रेंडर इफेक्ट हम यहां पे सेट कर सकते हैं। मुझे साइज कितना चाहिए, डिटेल कितना चाहिए, ये छोटा इमेज है, इस तरह से मैं यहां रेंडर कर देता हूं तो यहां पे एक इमेज बन के मुझे मिल जाएगी। उसके हाईलाइट, शैडो, लाइट कहां से किस तरफ गिरी है, शैडो कहां से किस तरफ गिरेगा, ये सारे इफेक्ट ऐड होके मुझे यहां एक इमेज रेंडर करके दे देगा। यहां मुझे दिन का कौन सा टाइम चाहिए, कौन सा लोकेशन चाहिए, उस लोकेशन पे उस टाइम पे जो भी क्लाइमेट रहेगा उस क्लाइमेट के हिसाब से यहां वो सारा रेंडर करके दे देगा। इस तरह से हमारा रेंडरिंग हो गया। अगर क्वालिटी चाहिए तो वहां सेट कर सकते हैं। यहां अगर देखेंगे
तो ये दिन का हो गया, मुझे रात का चाहिए, तो यहां पे मैं लाइट इफेक्ट ऑफ है, ऑन कर लेंगे। लाइटिंग के इफेक्ट हमें कितने चाहिए उतना मैं वहां पे सेट कर लेता हूं। यहां कलर सारे मुझे ऑन करने हैं और क्वालिटी ऑन ऑफ ऑफ इस तरफ ऑन। और यहां मुझे स्काई चाहिए नाइट का। नाइट में किस तरह का स्काई रहता है वो स्काई चॉइस कर लेंगे और यहां रेंडर करके देखेंगे। तो नाइट में यही प्रोजेक्ट हमें किस तरह से दिखाई देगा, उस तरह की लाइट्स इफेक्ट में रेंडर करके हमें एक इमेज दे देगा। जो भी दिन में लाइट इफेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहे थे वो सारे लाइट इफेक्ट अभी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं यहां पे रेंडर कर दूंगा तो यहां लाइट इफेक्ट के साथ एक इमेज रेंडर करके दे देगा। अगर हमारा कंप्यूटर अच्छा है तो रेंडर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो लैपटॉप पे एक इमेज रेंडर करने के लिए 10 या 15 मिनट लग जाएंगे। नाइट में ये सारा इफेक्ट नाइट का हमें यहां पे दे देगा। जहां लाइट है वहां के ऑब्जेक्ट्स थोड़े लाइट में दिखाई देंगे और जहां पे लाइट नहीं गिर रही है वो थोड़ा अंदर ही में दिखाई देगा। इस तरह सारा इफेक्ट हम ऐड करके 3D में एक इमेज जनरेट कर सकते हैं जो रियलिस्टिक हो। यहां का रेंडर भी अच्छा है। एनी डाउट्स?